बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज वैलेंटाइन डे है, फूल ही तो पेश करने हैं, क्यों हंगामा बर्पा किया हुआ है? क्या फूल कब्रों के लिए रखे हैं? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, लाइक करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। जब वैलेंटाइन डे के नाम पर हम हया को ले आते हैं, इस्लाम को मुतबादल ले आते हैं। जब यौम मई आता है तो हम कहते हैं ये कुफ़ार की याद में है। जब बसंत आती है तो हम कहते हैं ये हिंदुआना रस्म है। जब शबरात पे पटाखे फटते हैं तो हम कहते हैं ये हराम है, बिद्दत है, ये नहीं होना चाहिए। जब कोल्ड ड्रिंक पीने की बारी आती है तो हम कहते हैं शज़ान कोक नहीं पीनी चाहिए, ये कुफ़ार की तरफ से मशरूबात है, इनका बाइकाट कर दिया जाए। दुरुस्त बात है कि हया के लिए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद के खून की हुर्मत से ज़्यादा औरत का पर्दा करना उसकी हुर्मत ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है। मगर बसंत आपके रोकने से रुकी है, वैलेंटाइन डे आपके रोकने से रुका है, बल्कि बड़ा है। आप कहते हो कि दुकानें उठा दो, कोई फूल ना बेचे। ये इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, इसको मुस्बत लेना चाहिए। हमें फूल पेश करने चाहिए अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को। जो सिग्नल पे बेकारी भीख मांग रहे हैं उनको देने चाहिए। जो दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं उनको साथ गिफ्ट देना चाहिए, साथ फ्लावर पेश करने चाहिए। जो नाराज हैं उनको गले लगाकर फूल पेश करें। फूल एक मोहब्बत की निशानी है। ये नहीं है कि सिर्फ वो मशूक को ही फूल देता है। जिन्होंने काम करने हैं तो वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में उन्होंने बुकिंग कराई होती है, उनकी दुनिया और है। आम बच्चे को, नौजवान को, टीन एज को आप इस तरीके से महदूद ना करें। इस्लाम सेलिब्रेशन से मना नहीं करता। फिर इसके मुतबादल चीज़ें दें कि अगर हमने ये नहीं करना तो खुशी के लिए हमने क्या करना है, वो भी आपको देना चाहिए, मुतबादल भी देना चाहिए। घुटन जो है ये इस्लाम में नहीं है। घोड़ा दौड़ने की प्रैक्टिस इस्लाम में नहीं है, नेजाबाजी इस्लाम में नहीं है, पहलवानी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम सेलिब्रेशन को मना नहीं करता। फिर आप खुद जितने बड़े दीनदार हो, आलम हो, ब्रांड पहनते हो, आप मेड इन पाकिस्तान नहीं पहनते। अवाम को कहते हो, मिंबर रसूल पे बैठ के ब्रांड पहन के कहते हो कि ये ना करो, ये ना करो। मुझे बताएं, एक एक प्रोग्राम में डेकोरेट के लिए 5-5 लाख रुपए लगता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो कितने डेकोरेट होता था मस्जिद नबवी को। खुलफाए राशिदीन के दौर में कितना होता था। अहले बैते इतहार ने जो खुतबात इरशाद फरमाए हैं, मौला अली ने फरमाए हैं, कितना डेकोरेट किया है। हमारे कौलो फेल में तजाद है। आज नौजवान हमसे दूर हो रहा है। वो मौलवी को नफरत की निगाह से देखना शुरू कर दिया है। वो कहता है कि इनका अमल और है, कहते और हैं। आप बताएं, जुमे की नमाज अजान हो जाती है, दूसरी खुतबा शुरू हो जाता है तो लोग सिर्फ फर्ज पढ़ने के लिए नमाज आते हैं, ना उर्दू का खुतबा सुनने आते हैं, ना वो अरबी का खुतबा सुनने के लिए आते हैं। क्या वजह बनी है? एक वक्त था कि खचाखच मसाजिद भरी होती थी उलमा का खिताब सुनने के लिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा? हमने अवाम को कुछ दिया ही नहीं है, डराया है, खुशखबरी नहीं दी। इस्लाम डराता भी है, अल्लाह से डरो, किसी का हक ना खाओ, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी को नाहक कत्ल ना करो, किसी के हकूक पे डाका ना डालो। ये इस्लाम मना करता है, मगर इस्लाम खुशखबरी भी तो देता है। हमारे पास तो खुशखबरी है ही नहीं।
ہم تو خوف زدہ کرتے ہیں معاشرے کو، انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں، خود برانڈ پہنتے ہیں، میڈ ان پاکستان کیوں نہیں پہنا جاتا؟ اس کی تلقین کیوں نہیں کی جاتی؟ صرف دکانداریاں ہیں، جب تک دکانداریاں چلتی رہیں گی ان کا مال بنتا رہے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، دین کو چھوڑنا نہیں، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں سننی، نبی کی توہین کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر اسلام ایسا جمود پیدا نہیں کرتا کہ آپ خوشیوں کو وائلیٹ کر دیں۔ چند چیزیں تو ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مل لیں، عید 2 عید ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سیلیبریشن ہونی چاہیے، جشن بہاراں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو پھول پیش کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے رواداری بھائی چارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنی چاہیے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا چاہیے، جو غریب ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، دکھی انسان کے دکھ دور کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم قول و فعل جب ہمارا ہوتا ہے تو پھر ہمارے بولے ہوئے الفاظ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ جب موچی دروازے کی زبان اور محراب و منبر کی زبان کا فرق مٹ جائے تو پھر شائستہ گفتاری کہاں سے آئے گی؟ کون آپ کی بات مانے گا؟ آؤ اسلام کے در پہ پوری قوم آئے، اسلام نے جو کہا ہے اس پہ کرے، اور اسلام سیلیبریشن سے منع نہیں کرتا۔ ہر بات پہ فتوے نہ لگاؤ مگر اس کو مثبت لے جاؤ۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے تو 5 سٹار ہوٹل بک کروائے ہوتے، اس کو روکنے والا کوئی ہے؟ نہیں روک سکتا، اس کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے، ہم عوام ہیں، وہ اشرافیہ ہیں۔ پورے پاکستان کو چند اشرافیہ غلط کام کر رہا ہے تو پورے پاکستان کی عوام کو آپ بند کر دیں، اس کو سکتے میں لے آئیں، اس کو کوئی خوشی منانے نہ دیں۔ یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہمیں درس دینا ہے کہ آپ خوشی منائیں اسلام کے دائرے، آپ خوشی منائیں کسی کا دل نہ دکھے، آپ خوشی منائیں جو اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے، آپ خوشی منائیں کہ جس سے معاشرہ آپ کو داد دے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔